श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम 63तमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम 63तमः सर्गः। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति। मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को आइए भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फल चिकीर्षवः। अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मासुरुचिरं वचः। ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। भक्तजनों, शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेशः त्रिदिवं पुनरभ्यगात्। विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेऽपि महत्तपः। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। प्रेमी जनों, ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से कहा, आप ऋषि हो गए। ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र
पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। हे नरश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। ताम ददर्श महातेजा मेनका कुशिकात्मजः रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा कंदर्प दर्पवशगो मुनिस्तापम् इदं ब्रवीत् अप्सरः स्वागतं तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। भक्तजनों, महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं कोई तुलना ही नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृहीणस्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत् तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच चराघव। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने मेनका से कहा, तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूं, हे सुंदरी मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कट प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। प्रेमी जनों, इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। शतानंद जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीड इव संवृत्तः चिन्ताशोकपरायणः बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना समर्षा रघुनंदन। भक्तजनों, शतानंद जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र के आश्रम पर रहते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। हे रघुनंदन, मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। सर्वं सुराणां कर्मैतत् तपोपहरणं महत् अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा 10 काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः स निःश्वसन् मुनिवरः पश्चातापेन दुःखितः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए
यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे जीवन के 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैर्वाक्यैः विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतुकामो महायशाः। भक्तजनों, उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने विश्वामित्र जी के सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम् तस्य वर्ष सहस्राणि घोरं तप उपासतः उत्तरे पर्वते राम देवता नाम भूद्भयम् आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः। भक्तजनों, शतानंद जी कहते हैं, हे राम, वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र जी से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। महर्षि शब्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः। प्रेमी जनों, देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। महत्त्वं ऋषि मुख्यत्वं ददामि तव कौशिक ब्राह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। प्रेमी जनों, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले,
भगवन, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। तम उवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतस्वमुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन् धर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षाश्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिले शायी रात्र्यहानि तपोधनः एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च रम्भामप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च। भक्तजनों, महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र जी के लिए अहितकर थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा अपनी विशेष कृपा दृष्टि करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।